हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज हम एक और मॉन्स्टर रिलेटेड मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रैम्पेज। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेस मिशन से जिस पर कैरी नाम की साइंटिस्ट अकेली ज़िंदा बची होती है और स्पेस में एक एक्सपेरिमेंट के वक्त एक चूहा जो एक्सपेरिमेंट के बाद काफ़ी ख़तरनाक हो चुका था वो लैब से भाग जाता है। फिर जिस कंपनी का ये मिशन था उसकी हेड कैरी से कहती है कि अगर वापस आना है तो सैंपल लेकर आना, वरना वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कैरी जल्दी से 3 सैंपल रख लेती है और उस चूहे से बचकर स्पेसशिप से भाग निकलती है। पर कुछ मिनट बाद वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों सैंपल पृथ्वी की तरफ आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर, जहाँ यूएसए की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेविस को हमें दिखाया जाता है जो एक गॉरिल्ला ट्रेनर होता है। और एक क्लास के वक्त एक हादसा हो जाता है। एक यंग गॉरिल्ला एक लड़के पर हमला कर देता है और तभी वहाँ पर एक अल्बाइनो गॉरिल्ला आकर उस लड़के को बचा लेता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि डेविस ने इस अल्बाइनो गॉरिल्ला को, जिसका नाम जॉर्ज होता है, एक शिकारियों के झुंड से बचाया था जब वो शिकारी जॉर्ज की माँ को जान से मार रहे थे। और तब से डेविस ने जॉर्ज को अपने साथ रखकर ट्रेन करा और जॉर्ज और डेविस साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। फिर डेविस वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों सैंपल पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर गिरते हैं और एक वोल्फ और एक क्रोकोडाइल उस सैंपल से निकल रही गैस को इनहेल कर लेते हैं। और एक सैंपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरता है या जॉर्ज भी उस गैस को इनहेल कर लेता है। अब अगले दिन डेविस वापस आकर देखता है कि जॉर्ज ग्रिजली बेर की गुफा में होता है जहाँ उसने ग्रिजली बेर को जान से मार दिया था और यहाँ जॉर्ज हाइट में बड़ा भी हो चुका था। फिर डेविस जॉर्ज को शांत करता है। अब सीन शिफ्ट होता है एनर्जाइन कंपनी पर, जिसका मिशन मूवी के स्टार्टिंग में स्पेस में चल रहा था। वहाँ पर उस कंपनी की हेड क्लेयर और उसका भाई ब्रेड डिसाइड करते हैं कि न्यूज़ में हमें बताना होगा कि स्पेस में वो हादसा बस एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था और उन्हें मरने वाले साइंटिस्टों की मौत का बहुत अफसोस है। पर डॉक्टर केट न्यूज़ को देखकर समझ जाती है कि ये सब झूठ है। फिर केट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेविस से मिलती है और उसको सब एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी जॉर्ज की ऐसी हालत एनर्जाइन कंपनी की वजह से हुई है। एनर्जाइन स्पेस में एक मिशन एग्जीक्यूट करवा रहा था पर वो मिशन फेल रहा और एक सैंपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आकर क्रैश हुआ और जॉर्ज ने वही सैंपल इनहेल करा है। एनर्जाइन में जीन्स को मॉडिफाई करा जाता है जहाँ बहुत सारे जानवरों के डीएनए और जीन्स को मिलाकर वो सैंपल बनाया गया था जिसको जॉर्ज ने इनहेल कर लिया है। इसलिए वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और गुस्सा हो रहा है। अब हमें यहाँ केट की थोड़ी बैक स्टोरी बताई जाती है कि केट पहले एनर्जाइन में ही काम करती थी और क्लेयर ने केट को काम पर रखा था। पर केट एनर्जाइन में सिर्फ इसलिए काम करती थी ताकि वो अपने भाई के कैंसर को ठीक करने के लिए कोई दवाई बना सके। पर क्लेयर ने केट के बनाए हर सैंपल को लीगल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करा और जब केट ने अपने सैंपल बर्बाद करना चाहे तो क्लेयर ने केट को चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डलवा दिया और केट के जेल में जाने के 1 महीने बाद उसके भाई की मौत हो गई। फिर जॉर्ज गुस्से में उस पिंजरे को तोड़ देता है और वहाँ से खुले में आ जाता है जहाँ डेविस जॉर्ज को शांत कर लेता है। पर वहाँ पर गवर्नमेंट के एजेंट्स आकर जॉर्ज को बेहोश कर देते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वो सैंपल गिरा था जिसको वुल्फ ने इनहेल करा था, वहाँ पर क्लेयर एक टीम भेजती है उस सैंपल को रिकवर करने के लिए। फिर वो सोल्जर क्लेयर से कहता है कि ये कंटेनर खाली है और यहाँ बहुत सारी वुल्फ की लाशें पड़ी हैं, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि किसी वुल्फ ने वो सैंपल इनहेल करा है। अब दूसरी तरफ डेविस और केट मिलते हैं एजेंट रसल से। फिर रसल डेविस और केट को जॉर्ज के साथ एक प्लेन में चढ़ा देता है। वहाँ पर रसल डेविस से कहता है कि तुम्हारा गॉरिल्ला अकेला नहीं है, इसकी तरह एक 30 फीट का वुल्फ भी है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स की टीम उस वुल्फ को जान से मारने के लिए जाती है जिसका नाम होता है राल्फ। पर राल्फ एक एक करके सारे सोल्जर्स को जान से मार देता है और उनका हेलीकॉप्टर तक बुरी तरह क्रैश कर देता है। फिर क्लेयर ब्रेड से कहती है कि हमें उस वुल्फ का और गॉरिल्ले के डीएनए का सैंपल लेना होगा, वो गैस उनके खून में है, तो हम उन दोनों को यहाँ पर बुलाएंगे। फिर क्लेयर एक फ्रिक्वेंसी ऑन कर देती है जिससे वो वुल्फ बहुत तेज़ी के साथ उस फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ता है और दूसरी तरफ वो क्रोकोडाइल भी उस फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ता है। अब लास्ट में बचता है जॉर्ज, जो बेहोशी से होश में आकर उस पूरे प्लेन को बर्बाद कर देता है और वहाँ सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर प्लेन के क्रैश होने से पहले केट और डेविस रसल को लेकर पैराशूट की मदद से प्लेन से बाहर आ जाते हैं और जॉर्ज प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है। फिर डेविस और बाकी सब जाके देखते हैं कि जॉर्ज यहाँ से जा चुका है। फिर थोड़ी देर बाद रसल को लेने के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाते हैं और डेविस, केट और रसल को एयरफोर्स बेस तक ले जाते हैं, जहाँ डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज और वुल्फ साथ में शिकागो शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर वो कमांडर जॉर्ज और उस वुल्फ को जान से मारने के लिए उन पर हमला करवाने वाला था। पर डेविस उस कमांडर से कहता है कि गोलियों से नहीं रुकेंगे, पर वो कमांडर डेविस की कोई बात नहीं सुनता और डेविस और केट को बाहर जाने के लिए कह देता है। फिर केट डेविस से कहती है कि अगर क्लियर ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि वो एक जानवर के जीन्स को अपग्रेड कर सके तो इसका एंटीडोट भी उसने ज़रूर बनाया होगा और वो एंटीडोट हमें एनर्जाइन कंपनी में ही मिलेगा। फिर डेविस और केट एक हेलीकॉप्टर चुराकर एनर्जाइन कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ उस कमांडर का हमला जॉर्ज और वुल्फ पर कोई असर नहीं करता और वो सारे सोल्जर्स को मार के शिकागो शहर तक आ जाते हैं और आर्मी पूरी कोशिश करती है इन दोनों को रोकने की,
पर सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है जब वहाँ पर वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है जिसका नाम होता है लिज़ी, जो काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। फिर ये तीनों एनर्जन की बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू करते हैं जिसकी छत पर से वो फ्रिक्वेंसी आ रही थी, और दूसरी तरफ डेविस और केट भी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं जहाँ केट वो एंटीडोट ढूंढ लेती है। पर वहाँ पर क्लेयर और ब्रेड आकर डेविस को शूट करके केट को अपने साथ ले जाते हैं। फिर उस छत तक जॉर्ज आ चुका होता है और ब्रेड जॉर्ज को देखकर वहाँ से भाग जाता है और जॉर्ज क्लेयर के हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है और डेविस वहाँ आकर केट को बचा लेता है। फिर केट डेविस से कहती है कि मेरे पास एक एंटीडोट है। फिर डेविस केट से कहता है कि ठीक है, हमें एंटीडोट जॉर्ज को देंगे ताकि वो बाकी दोनों जानवरों को मारने में हमारी मदद कर सके। फिर वहाँ पर क्लियर आ जाती है जो डेविस से कहती है कि अपने जॉर्ज का ध्यान भटकाओ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। फिर डेविस जॉर्ज को बुलाता है और केट क्लियर को घूसा मार के वो एंटीडोट क्लियर के बैग में डाल देती है और जॉर्ज क्लियर को खा जाता है। फिर लिज़ी के वेट से वो पूरी बिल्डिंग गिरने वाली होती है और डेविस और केट एक टूटे हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे आते हैं और अब तक उस एंटीडोट का असर जॉर्ज पर हो चुका था और जॉर्ज शांत हो जाता है। फिर डेविस केट को रसल के पास भेजता है बॉम्ब को रोकने के लिए, क्योंकि उस कमांडर ने इन जानवरों को जान से मारने के लिए एक स्पेशल बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दिया होता है। फिर डेविस और जॉर्ज राल्फ और लिज़ी को रोकने की कोशिश करते हैं और डेविस राल्फ को चालाकी से लिज़ी के मुंह तक ले आता है और लिज़ी राल्फ को जान से मार देती है। अब दूसरी तरफ रसल ब्रेड को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। फिर रसल ब्रेड से कहता है कि तुम अपना लैपटॉप और चूहा यहीं पर छोड़ जाओ और यहाँ से सीधा 9 तो 11 हो जाओ। फिर ब्रेड सब कुछ वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, पर वो एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है। फिर केट रसल से मिलती है और बॉम्ब को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उस एरिया में अभी भी बहुत सारे लोग थे। फिर रसल उस कमांडर से कहता है कि जहाँ तुम बॉम्ब गिराने वाले हो उस एरिया में अभी भी लोग हैं। अब दूसरी तरफ लिज़ी और जॉर्ज के बीच में लड़ाई चल रही होती है और डेविस जॉर्ज की मदद करता है। फिर जॉर्ज लिज़ी की आँख फोड़कर उसको जान से मार देता है और कमांडर जब देखता है कि सिचुएशन ठीक हो चुकी है तो वो बॉम्ब को रुकवा देता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से इस मूवी की एंडिंग हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इसका सेकंड पार्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।